हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की डीप डार्क फीलिंग क्या है। ऐसी फीलिंग्स जो उन्होंने आपसे कभी शेयर नहीं की है। ये वो फीलिंग्स मतलब समझिएगा, ये जब इंसान बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्से में है और उसके मुंह से कुछ बातें निकलती हैं, तो बहुत सारे लोग को लगता है कि जो उसने गुस्से में कहा या ड्रिंक करके कहा वो चीज़ें सच हैं। काफ़ी हद तक चीज़ें सच होती हैं जो उसके मन में दबी रहती हैं। तो कुछ ऐसी बातें आज हम जानेंगे कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या छुपा है, जो वो आपसे शेयर किए हैं और हो सकता है कि नहीं शेयर किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन आपका रिश्ता सच्चा होगा तो हो सकता है कि आपको बहुत ही सच्ची फीलिंग्स यहाँ जानने को मिले। आपके सामने यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो लव पार्टनर के लिए ही हो, आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। कोई भी इंसान जो आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा इंसान है, अगर आप उसकी फीलिंग्स को भी जानना चाहते हैं तो आप उनका नाम लेकर एक कार्ड चुन सकते हैं। 3 नंबर हैं, 3 लोगों के लिए चुन सकते हैं। हम देखने जा रहे हैं उनके दिल में आपके लिए क्या छुपा है, उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनकी बहुत ज़्यादा डीप में जो एक आपके लिए फीलिंग है, डीप डार्क फीलिंग, वो क्या है। यहाँ पर अब 3 कार्ड्स आएंगे, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड। तो 3 कार्ड्स आपके सामने आ चुके हैं। आपने जिस नंबर पर जो व्यक्ति को रखा, आप ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर फर्स्ट। आपने जिसको भी नंबर फर्स्ट पर रखा है, ये जानने के लिए कि उनकी डीप डार्क फीलिंग आपके लिए क्या है, आइए देखते हैं। फूल की एनर्जी है। इस इंसान की सोच आपको लेकर बदली है और ये सोच अभी मतलब समझिएगा कि अभी तक ये इंसान आपके साथ बहुत अच्छे थे। कुछ ऐसा हुआ कि कुछ समय पहले ये इंसान आपके लिए बहुत नेगेटिव सोचने लगे, लेकिन अभी कुछ पल पहले, कुछ घंटों पहले, कुछ दिनों पहले आपसे आपके बारे में जो सोच है वो बदल गई है और बहुत पॉजिटिव हो गई है। अब आपको ये इंसान बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, अपने आप को बहुत बुरा देख रहे हैं कि उन्होंने कभी आपको समझा क्यों नहीं। अब जो एहसास हो रहा है आपको लेकर, वो दुख दे रहा है, क्योंकि उनको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं इस प्यारे से इंसान को लेकर कितना गलत सोच लेता हूँ या सोच लेती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। तो मतलब इनकी जो एक फीलिंग है वो चेंज हुई है और बहुत रिसेंट, अभी जल्दी ही हुई है। कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के रिश्ते में, रिलेशनशिप में, कि इस इंसान को अब अपनी गलती समझ में आ रही है कि वो कितना गलत है। आपको देख रहे हैं एक बहुत प्यारा सा इंसान जो हमेशा दिल से सोचता है, जिसके जीवन में बहुत स्ट्रगल रहा है, जो बहुत दुखी रहा है और बहुत प्यारा है। इसको समझने में लोग गलती कर बैठते हैं, लेकिन जब इसे समझ जाएंगे तो समझेंगे कि ये कितना ही प्यारा इंसान है, बहुत ही इनोसेंट पर्सन। बस इसकी गलती ये दिखती रही है कि ज़िद्दी है। तो ज़िद्दी का मतलब तो ये कहीं से भी नहीं लगता है कि इंसान गलत है। इनको लेकिन लगता था कि शायद आप गलत हैं और आज आपकी कमी का एहसास हो रहा है इस व्यक्ति को। दिल से ये इंसान रो रहा है आपके लिए और हर पल आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि आप अपने जीवन में खुश रहें। फूल की एनर्जी है, बहुत ही न्यू एनर्जी है। अभी नया सोच इनकी बदली है आपको लेकर और ये सोच है ना, ये दोबारा से बदलने वाली नहीं है, क्योंकि इनको एक बहुत गहरा धक्का लगा है। एक होता है ना, इंसान सोच बनाता रहता है, लेकिन जब उसको ज़िंदगी कुछ सिखाती है तो उस समय पर कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ है, उनको आपको लेकर जो भी विचार थे वो एकदम से चेंज हो गए हैं और ये इंसान अब आपके लिए हर पल आपको सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इनसे बात करते हों, आप टच में हों, लेकिन वो उस कमी को महसूस कर रहे हैं जो इन्होंने आप और आप दोनों के बीच में जो रिश्ते का गैप था, जो स्पेस दिया था। आप सोचते हैं ऐसा क्यों है, क्यों रहा, मैंने ऐसा क्यों किया आपके साथ। तो इनकी एनर्जी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। फूल की एनर्जी बहुत ही इनोसेंट पर्सन के लिए होती है। एक ऐसा इंसान जो अभी तो उसने जीवन को देखना स्टार्ट किया है। एक नासमझ, एक नवजात शिशु जो होता है, जिसको कोई समझ नहीं है, बहुत प्यारा सा है, हर इंसान को एक ही नज़र से देख रहा है, हर चीज़ उसको बहुत प्यारी लग रही है। अभी तो उसने जीवन को देखना सीखा है। तो वो इनोसेंट पर्सन आप हैं उनकी नज़र में, फ़िलहाल के लिए यही एनर्जी है इनकी। शायद इन्होंने आपसे माफ़ी मांगी है किसी चीज़ को लेकर अभी, या फिर मांगना चाहते हैं, या दिल ही दिल सोच रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने बहुत गलत किया है।
तो ये सब छुपा हुआ है जो शायद अभी आपसे कहा है, नहीं कहा है, आने वाले वक्त में कहेंगे, या फिर हो सकता है कि कभी ना कहें। ठीक है, अपनी गलती का एहसास करके अपनी मन ही मन में अपने आप को कोसते हुए ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं बिना कुछ आपसे कहे, कि शायद आप फिर से आप दुखी ना हो। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी तो क्लेम कर लीजिए, आपके लिए थी। अब हम आ गए हैं नंबर सेकंड पर, ये जानने के लिए कि आपने जिसको भी नंबर सेकंड पर रखा है, ये जानने के लिए कि वो इंसान की जो एक सच्ची सोच है आपको लेकर क्या है, उनकी जो डीप डार्क फीलिंग जिसको हम कहते हैं, बहुत डार्क भी हो सकती है, बहुत लाइट भी हो सकती है, बहुत पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा आपका। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हैं और आपको बदल पाना भी इनके बस में नहीं है भाई। इन्होंने बहुत कोशिश की है कि आपके एटीट्यूड को थोड़ा सा कम किया जा सके, आपकी ज़िद्दी स्वभाव को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके, लेकिन अब ये इंसान हार मान चुके हैं। इनको पता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी इंसान, अपने आपको ही महत्व देने वाले व्यक्ति, अपने आगे किसी की नहीं सुनेंगे, अपने आगे किसी की चलने नहीं देंगे, अपनी सत्ता लेकर चलने वाले, सब पर अपना हुक्म चलाने वाले व्यक्ति इनको आप दिखते हैं। और इस समय पर देखिए, ऐसा नहीं है कि इंसान आपको पसंद नहीं करते, लेकिन दिल ही दिल में ही आपको सोचते रहते हैं, यार तुम क्यों इतना ज़्यादा ज़िद्दी हो, या तुम्हें क्यों लगता है कि हमेशा तुम सही हो। ये सारी चीज़ें इनके मन में आपको लेकर आती रहती हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इनको समझ में नहीं आता है कि आपके अंदर इतना ज़िद्दी स्वभाव क्यों है, आप हर चीज़ को क्यों इतना ज़्यादा कहते रहे कि भूल क्यों नहीं जाते यार, उस चीज़ को तुम एक बार के लिए भुला दो। लेकिन नहीं, आपकी तो फीलिंग्स ऐसे, आपकी जो सोच है उनको थोड़ा सा एक घमंडी नेचर का इंसान आपको ये इंसान देखते हैं, क्योंकि आपको अपनी पर्सनालिटी पे बहुत घमंड होगा, अपनी खूबसूरती पे, अपनी आपने लाइफ में बहुत कुछ पाया है तो उस चीज़ पर आपको घमंड है। लोग आपको बहुत ही खूबसूरत दिखाते हैं, कहते हैं मतलब, तो उस चीज़ का घमंड है। और अपने आप को बेस्ट समझना, ये सारी चीज़ें नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। एक ऐसा इंसान जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, इसे गलत नहीं कहा जा सकता। एक कार्ड और देखते हैं, बिल्कुल सेल्फ लव वाले इंसान आप उनको दिखते हैं। ऐसा इंसान जो अपने आप से मतलब अपने लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए कुछ हद तक। चीज़ें अच्छी भी हैं, पॉजिटिव हैं, यही सोच है इनकी। नंबर सेकंड, अब हम देखने जा रहे हैं नंबर थर्ड, हमें क्या पता चलता है। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर कैसे विचार हैं, कैसी फीलिंग्स हैं जो छुपी हुई हैं और आपके सामने नहीं हैं और आज आपके सामने होंगी। ये इंसान आपको देखते हैं बहुत ही अकेला, खामोश सा इंसान, सबको समझाने वाला, खुद को अकेला महसूस करने वाला, बिल्कुल अकेला। आपको देख रहे हैं लाइफ में आप बहुत ज़्यादा मतलब कि शायद आपकी परछाई बस आपके साथ है। कहने को तो हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत अकेले हैं। और इस समय पर आप अपने जीवन में, इस समय पे कहें या स्टार्टिंग से ही आपकी लाइफ ऐसी रही है जहाँ पर आपने अपने आप को बस अकेला ही देखा है। आपके लिए इनकी जो फीलिंग्स हैं वो ऐसी हैं जहाँ पर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने जीवन से निराश है, बहुत खामोश है, जिसके पास कोई नहीं है दूर दूर तक अपना दिल का बात बताए किसको, ऐसे करके ये है। एक एनर्जी और लेंगे और जानेंगे कि उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इनको ऐसा भी लगता है कभी कभी पे कि आपके पास तो सब कुछ है, लाइफ ने आपको सब कुछ दिया है, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, आपके पास एक अच्छी लाइफ है, जो जिसके लिए लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिसके लिए लोग मेहनत करते हैं, वो चीज़ें आपको ईश्वर ने दी हैं। पैसों को लेकर आप धनी हैं, लेकिन दोस्त नहीं है आपके पास, दोस्त नहीं है। दोस्त से आप बहुत, देखिए पैसों से आप बहुत अमीर हैं, दोस्ती से आप बहुत गरीब हैं, इनको ऐसा दिखता है। और एक एनर्जी देखेंगे, मेरा मन है कि मैं देखूं नंबर 3 के लिए एक एनर्जी और। जस्टिस, एक ऐसा इंसान जो कभी किसी का बुरा ना चाहता है, ना करता है और ना कभी करेगा। बहुत ईमानदार पर्सनालिटी हैं आप इनके सामने। आप अपने रिश्ते में हमेशा ईमानदारी रखते हैं, वो रिश्ता चाहे रिलेशन प्यार का हो, दोस्ती का हो, घर परिवार में संबंध हो लोगों के। तो आप बड़े ही न्यायप्रिय इंसान हैं, लेकिन आप बहुत उदास हैं इनकी नज़र में, बहुत ज़्यादा निराश दिखते हैं इनको।
एक ऐसी एनर्जी में दिखते हैं जहाँ पर इंसान अपने लाइफ में खुश है ही नहीं, कभी भी नहीं है, स्टार्टिंग से ही नहीं है। आपकी जो लाइफ की जो एक रही रही यात्रा रही है जीवन की, वो ऐसी रही है जहाँ पर बस अपने आप में ही हैं, खुश हैं, मतलब कोई है नहीं, बस ठीक है, या कोई है भी तो भी उसके साथ नहीं है। किसी के साथ आप रिश्ते में हैं तो भी वो इंसान आपको समय नहीं दे रहा है। अपने आप में ही, अपनी ही कल्पना की दुनिया में अपने आप को समझाते हुए आप जीवन में आगे बढ़े हैं। आपके पास पैसे हैं, घर परिवार से भी आप काफ़ी अच्छी फैमिली से आते होंगे, या खुद के भी आपने काफ़ी काम किए हैं, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी आप लाइफ में दुखी हैं, ऐसा वो देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपसे एनर्जी कनेक्ट हो गई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।